हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग कैलेंडर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और कैलेंडर में दोस्तों लीप वर्ष के रिपीट कैलेंडर क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी या फिर सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एसपीजी या फिर यूपी पुलिस दोस्तों, ये सभी के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। रीजनिंग कैलेंडर का एक ना एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैं इसलिए दोस्तों संपूर्ण कैलेंडर की जानकारी केवल से केवल आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराता हूं दोस्तों। ये मेरा पार्ट 5 है। जिसने भी मेरा 1 से लेकर 4 तक के पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट्स प्राप्त करा देता हूं ताकि क्या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये हमारे क्या है, वर्ष और दिनों के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी देकर रखी है कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का। ये वर्ष है दोस्तों, ठीक। 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त होते हैं और लीप वर्ष मान 200 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर जो गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा, ठीक। 300 वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और 400 वर्ष में कुछ नहीं होता, ठीक। जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं यदि बताऊंगा तो आपको टाइम हो जाएगा। जी अच्छे से एक फेयर नोट में रख लीजिए जहाँ दोस्तों आप करते हो, ठीक। कैलेंडर का एक ही अगर रजिस्टर बनाना है आपको, क्योंकि आपने यदि गड़बड़ सभी मिक्स कर दिए तो आपके नोट्स जहाँ वहाँ हो जाएंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों। मैं कोई भी टीचर आपको नहीं देगा, मैं आपको बिल्कुल एक एक बारीकी से नोट्स दे रहा हूँ दोस्तों। ये महीने हैं और ये दिनों की संख्या है दोस्तों, तो आप इन्हें भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों ये हैं दिनों के नाम और ये दिनों के कोड हैं दोस्तों। तो फिलहाल में जो मैं अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, इन्हें यहाँ पर कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ क्योंकि मैं अगली वीडियो में इन्हीं के ऊपर से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आपको पहले से ही ये नोट्स प्राप्त करा रहा हूँ, ठीक दोस्तों। ये सन शताब्दी है, ये शताब्दी का कोड है, ठीक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है लीप ईयर, ठीक। लीप ईयर इसी टॉपिक के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों, रिपीट कैलेंडर की। तो दोस्तों यहाँ पर जो लीप ईयर है ना, वो 3 टाइप से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लीप ईयर +1 और लीप ईयर 2/3, ठीक दोस्तों। अब जो जो लीप ईयर होता है दोस्तों, ये लीप ईयर होता है 4 साल का, ठीक। ये 4 साल बाद बदलाता है, जैसे कि 2020, ठीक। 2020 क्या 4 साल बाद बदलाता है, यानी पूरा का पूरा भाग जा रहा है, वो होता है लीप ईयर। और जो लीप ईयर +1 होता है, जैसे कि 2021, ठीक। इसमें 4 से भाग देने पर एक बार अतिरिक्त बचे, वो होता है लीप ईयर +1। अब 2022 और 23 क्या है दोस्तों, लीप ईयर +2/3 है, यानी जब आप 4 से भाग दोगे ना तो 2 या 3 बचेगा दोस्तों, वो क्या है, लीप ईयर 2+2/3, ठीक। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो लीप ईयर होता है ना, हम लीप ईयर के कैलेंडर रिपीट क्वेश्चन पढ़े रहे हैं, तो दोस्तों रिपीट के बारे में आप बता दूँ मैं तो आपको, तो ये बहुत ज़रूरी से नोट है दोस्तों, इसका मेन पॉइंट है, तो आप इसे नोट कीजिए। जो लीप वर्ष वाला कैलेंडर होता है ना दोस्तों, वो हमेशा कितने 28 साल बाद रिपीट होता है, ठीक। और जो लीप ईयर +1 का होता है दोस्तों, ये हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है, ठीक दोस्तों। फिर इसके बाद जो 2/3 वाला कैलेंडर है दोस्तों, ये हमेशा कितने 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, ठीक। अब हम देखते हैं अगला नोट। तो दोस्तों जो अगले नोट है तो आपके लिए इन्हें भी अच्छे से नोट कर लीजिए। जो लीप ईयर है, लीप ईयर की पूरी जानकारी है कि लीप ईयर वर्ष वाला 28 साल बाद होता है, और जो साधारण वर्ष लीप वर्ष होता है दोस्तों, लीप ईयर +1 वाला, वो 6 साल बाद, और ये कितने 11 साल बाद रिपीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं अपने सवालों को, ठीक दोस्तों। तो आप सवालों को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा और प्रैक्टिस के तौर पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए मैं प्रश्न रखूंगा कई। तो दोस्तों आप अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है वर्ष 1992 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिपीट वाले कैलेंडर पढ़ रहे हैं कि जो 1992 का कैलेंडर है वो इन निम्न 4 ऑप्शनों में से किस वर्ष के लिए समान होगा, ठीक। यानी जो 1992 का है, ठीक दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए आप कि जो 1992 का कैलेंडर यानी वो निकल चुका, ठीक।
तो इन 4 ऑप्शनों में से जैसे कि 2003, 2022, 2098, 2020, तो इनमें से किसी एक सन के लिए क्या जेई का जेई कैलेंडर बिल्कुल सेम का सेम कैलेंडर होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए इतनी बात। तो हमें यही पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर उसने देकर रखा है कि क्या देकर रखा है 1992। तो दोस्तों 1992 हमने लिख लिया। ठीक, कितना है 1992 लिख लिया। अब मैंने आपको पता होना चाहिए लीप ईयर है या लीप ईयर +1 है या फिर लीप ईयर 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख के लग रहा है कि यदि आप 4 से भाग दोगे तो इसमें पूरा का पूरा जा रहा है, यानी ये पूरा का पूरा क्या है लीप वर्ष है। तो मैंने आपको बताया है लीप वर्ष हमेशा कितने साल बाद बदलाता है, 28 साल बाद। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें 28 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 20202, यानी सन 2020 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो 1992 का कैलेंडर है दोस्तों, वही का वही सेम का सेम 2020 का कैलेंडर भी है। यदि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो आपके पास होगा ही दोस्तों। यदि आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं गलत बता रहा हूं तो दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सर्च भी नहीं कर सकते। आपके पास दोस्तों आपकी टेक्नोलॉजी है तो आप उसका प्रयोग सदुपयोग किया कीजिए। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 13 बार पूछा गया है एग्जामों में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब इसमें 2007 दिया है। ठीक दोस्तों, कितना 2007। अब मैंने आपको बताया है पहले ही कि आपको पता होना चाहिए लीप ईयर है या लीप ईयर +1 है या लीप ईयर +2/3 है। तो दोस्तों अब इसे यदि आप 4 से भाग दोगे दोस्तों, तो एक तो 2000 जो है आप इसे ऐसा तोड़ा करें, जैसे 2000 किया 4, ये एक लीप वर्ष है, बन गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद कितने वर्ष बचे अतिरिक्त, 3 वर्ष बचे आपके पास। कितने बचे, 3 वर्ष। तो दोस्तों आप बताइए जो 3 वर्ष है ये किस में आएगा। ठीक दोस्तों, जो लीप ईयर 2/3 में आएगा। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि 2 या 3 जो वर्ष अतिरिक्त बचे लीप ईयर के बाद वो क्या होता है 2/3 होता है। ठीक दोस्तों, तो जो 2/3 का है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, आपको बताया है मैंने 11 वर्ष बाद। ठीक दोस्तों, तो कुछ नहीं दोस्तों, 2007 में कितने 11 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी वो 2018 में क्या बदलाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो 2007 का कैलेंडर है दोस्तों, वही का वही सेम कैलेंडर 2018 का भी है। आप बिल्कुल मोबाइल से सर्च कर ये बात कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, फिर जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सन 1965 का वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। ठीक दोस्तों, अब उनने बोला 1965, तो आपको पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि जो 1965 है वो कैसा वर्ष है, लीप ईयर में किस वर्ष में है दोस्तों। तो लीप ईयर यदि आप 4 से भाग दोगे तो दोस्तों आपका 64 एक दिन अतिरिक्त बच रहा, माने एक वर्ष क्या अतिरिक्त बच रहा है। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जिसमें एक वर्ष अतिरिक्त हो वो कौन सा ईयर होता है, ईयर प्लस के, लीप ईयर प्लस के 1। ठीक दोस्तों, और नोट मैंने पहले ही करा दिया है कि जो लीप ईयर +1 है वो कितने साल बाद बदलाता है दोस्तों, तो वो बदलाता है हमारा कितने 6 वर्ष बाद। ठीक, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। तो आप इस प्रकार से यदि जल्दी जल्दी में दोस्तों भाग गड़बड़ी में कर देते हैं तो आप इस प्रकार से किया करें कि 1900 क्या 64 लिख लिए +1 लिख लिया, तो ये लीप ईयर हो गई पूर्णतः, ये बचा है अतिरिक्त, इसे आप लीप ईयर मान सकते हैं और इसे एक दिन प्लस मान सकते हैं। इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो अब क्या 1965 में सिंपल से 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और जो 1900 कितने यानी 1971 हो जाएगा। तो सन दोस्तों 1971, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सन 1965 का कैलेंडर सेम का सेम क्या 1971 में होगा। ठीक दोस्तों, होगा नहीं था, ठीक, क्योंकि वो तो निकल चुका था। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये 15 बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, वर्ष 1506
क्या है दोस्तों, 1506 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। तो इसमें क्या पूछ के रखा है दोस्तों, उन्होंने पूछ कर रखा है कि वर्ष 1506 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। तो कोई ट्रिक लगाई है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक। तो या फिर ऐसे लिख सकते 1504 आपने अगर लिख लिए और प्लस के 2 अगर लिख लिए। तो जो 2 किसका है दोस्तों, मैंने बताया है 2/3 में भी है, ठीक। तो ये लीप ईयर प्लस के 2/3 वाला बन चुका है, ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 वर्ष अतिरिक्त हैं लीप ईयर के अतिरिक्त, ठीक। तो इसमें सिंपल सी बात है, जिसमें 2/3 है वो कितने बार बदलाता है दोस्तों, 11 साल बाद बदलाता है। इसमें 11 ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो 7 1 5 1, यानी कि दोस्तों सन कितने का, 1506 का कैलेंडर सन 1517 में वही का वही रिपीट होकर आया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स करते चलिएगा, और दोस्तों जो मैं नोट आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप एक अगल से एक रजिस्टर लेकर रखिएगा दोस्तों, और सभी के कैलेंडर के क्वेश्चनों के जो नोट्स हैं वो आप एक ही रजिस्टर में रखिएगा, कहीं अगल बगल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपने अगल बगल किया तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हम जो देखते हैं दोस्तों जो वाला, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग कर कर बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, आपको मैंने सभी के सभी नोट्स प्राप्त करा दी है। तो आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट कर कर बताएंगे दोस्तों। जिस व्यक्ति से ये क्या बनता भी है वो भी मुझे कमेंट कर कर बताएगा, और जिस व्यक्ति से नहीं भी बनता है वो भी मुझे क्या कमेंट कर कर बताएगा, ठीक दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि किससे बना है अथवा किससे नहीं, क्योंकि ये हमारा 8 बार रिपीट होगा आया है दोस्तों। ये 2018 के SSC GD एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चनों को मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को एक सेट के रूप में देता हूं। तो ये हमारा सेट है दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए, 6 7 8 9 10 यानी 5 सवाल ये हैं दोस्तों। आपको क्या ये घर पर प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं दोस्तों। यदि आपसे जिससे भी ये सवाल ना बने दोस्तों, तो वो मुझे निसंकोच कमेंट करके बता सकता है कि मुझसे ये सवाल नहीं बना है, ये सवाल करा दीजिए। तो दोस्तों अब मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला था दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों को सभी के सभी बता दिया हूँ। अगली जो वीडियो मैं आपको लाऊंगा दोस्तों, उससे आपको क्या डेट देकर रखी होगी और दिनों की संख्या निकालनी है, कैलेंडर की ये वाली वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को पूरा कैलेंडर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सिखा दूंगा दोस्तों। आज आपने लीप वर्ष के बारे में, रिपीटेड कैलेंडरों के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। अगली बार मैं आपको डेट से दिन निकालना बता दूंगा, फिर उसके अगली बार दोस्तों आपको दिन से डेट निकालना भी बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो से अलविदा कहते हैं दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।